राधे राधे दोस्तों, मैं राधा वल्लभ मिश्रा आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो प्रॉफिट में बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। और मुझे उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। और ज्योतिष के माध्यम से आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, अब आज हमारी स्थिति ये है कि ना तो हम मंदिर में जा पाएंगे, ना ही कोई हवन पूजा पाठ अनुष्ठान संभव है। पर हाँ, ज्योतिष में एक बहुत बेहतरीन श्लोक से मैं आपको ये बताऊं कि ऐसी स्थिति में ऐसे कौन से उपाय हैं जिससे जो आपकी दशा चल रही है, जो अंतर्दशा चल रही है, उसमें उस पर्टिकुलर भगवान के उस विशेष अवतार की यदि आप अर्चना वंदना पूजा आप चाहें, आप अपने घरों में यदि उसे प्रयोग में लाएं तो अवश्य ही उसके शुभ परिणाम आपको मिलेंगे, प्राप्त होंगे। दूसरी बात, इसे सिर्फ पूजा पाठ अर्चना तक ही सीमित ना रखें। हमें इन अवतारों से इनकी जो विशेषताएं हैं वो भी समझनी चाहिए। अभी आपके पास समय है, अपने अपने जो आपके राशि स्वामी हो अथवा जो आपकी दशा अंतर्दशा चल रही हो, उसके हिसाब से आप अवश्य ही पर्टिकुलर इनकारनेशन के बारे में आप जानें, उसके बारे में पढ़ें और आप पाएं कि उसमें ऐसी कौन सी विशेषता है जो आप अपने जीवन में यदि उतार लें तो अवश्य ही आपका जीवन एक अत्यंत ही शुभ और अच्छी स्थिति में आने वाले समय में हो सकता है। तो एक ऐसा श्लोक जो है वो मैं आपको उससे आपका परिचय कराऊं। रामो अवतारः सूर्यस्य चंद्रस्य यदुनायकः नरसिंहो भूमिपुत्रस्य बुद्ध सोमसुतस्य च वामनो विबुधेजस्य भार्गवो भार्गवस्य च कूर्मो भास्करपुत्रस्य सिंहैकेयस्य सूकरः केतोर्मीनावतारस्य ये चान्ते ते पीठेटजा परमात्मांशोऽधिको येषु ते सर्वे खेचराभियाः। भगवान राम जो हैं वो उनकी पूजा से आप अपने जीवन में सूर्य को मजबूत कर सकते हैं। यदि आपकी जन्म राशि में, आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की दशा चल रही हो तो अवश्य ही भगवान राम की पूजा अर्चना से आप अपने जीवन में वो पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। और सिर्फ मैं आपसे बोलूं, सिर्फ और सिर्फ पूजा अर्चना तो है ही, जो नियम जो इन अवतारों ने जो एक विशेषताएं अपने जीवन में अपनाई हैं, यदि आप उसका भी थोड़ा सा अवलोकन करें इस समय पे तो अवश्य ही आपको वहाँ से ही आपके जीवन के लिए, उसकी प्रगति के लिए, आगे के लिए रास्ता आपको नजर आना आरंभ हो जाएगा। तो यदि सूर्य आपकी पत्री में पीड़ित है तो अवश्य ही सूर्य को आप मजबूत करना चाहते हैं तो श्री राम की जो है आप पूजा अर्चना आराधना चिंतन मनन आप करें। यदि आपकी जन्मपत्री में चंद्रमा जो है वो मजबूत स्थिति में नहीं है, पीड़ित है, और आप चाहते हैं आपका चंद्रमा जो है वो शुभ फलदायी हो, तो ऐसे में आपको अवश्य ही भगवान श्याम सुंदर, भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना आराधना चिंतन मनन करना चाहिए। मंगल यदि जन्मपत्री में अच्छी स्थिति में नहीं है तो ऐसे में भगवान नरसिंह की पूजा अर्चना और उनके चिंतन मनन से आपके जीवन में एक अत्यंत शुभ और बहुत ही, जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव एनर्जी, जो एक सकारात्मक ऊर्जा है, उसका प्रवाह आपके जीवन में होना आरंभ हो जाएगा। यदि बुध जो है आपकी जन्मपत्री में पीड़ित हैं और आप चाहते हैं कि बुध से संबंधित आपके जीवन में चीज़ें अच्छी हो जाएं, तो उसके लिए भगवान बुद्ध की शरण में जाना, उनके चिंतन मनन को जानने से अवश्य ही आपके जीवन में
उन्नति होनी आरंभ हो जाएगी। बृहस्पति यदि किसी भी जन्म पत्री में कमजोर है तो ऐसी स्थिति में आपको वामन अवतार की पूजा अर्चना और उससे प्रासंगिक चिंतन मनन से आपके जीवन में आप ऊर्ध्वगति को प्राप्त हो सकते हैं। यदि शुक्र जो है जन्म पत्री में अच्छी स्थिति में नहीं है और आप चाहते हैं कि वो अपने शुभ फल आपको प्रदान करें, तो ऐसे में परशुराम से संबंधित यदि आप चिंतन मनन करेंगे, यदि परशुराम से संबंधित आप पूजा अर्चन के बारे में कुछ थोड़ा सचेत मन से आप यदि उसे पढ़ेंगे, उसका चिंतन मनन करेंगे, तो अवश्य ही आपको उसके लिए सहज रूप से ही मार्ग जो है प्राप्त हो जाएगा, जिससे आप जीवन में उन्नति कर पाएं। शनि, यदि जन्मपत्री में शनि पीड़ित है तो कूर्मावतार उसकी पूजा अर्चना से, उनके चिंतन मनन से अवश्य ही आप बड़ी से बड़ी समस्या से पार पाने में सक्षम होंगे। राहु जन्मपत्री में अच्छी स्थिति में नहीं है तो ऐसे में वराह भगवान की पूजा और उनके चिंतन मनन से अवश्य ही आपके लिए एक शुभ परिणाम का संकेत आपको मिलना आरंभ हो जाएगा। और यदि जन्मपत्री में केतु की स्थिति अच्छी नहीं है तो मत्स्य अवतार की पूजा अर्चना चिंतन मनन से अवश्य ही आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। ये जितने भी मैंने यहाँ पर आपको 9 अवतारों के बारे में बताया, जो प्रत्येक एक अवतार एक ग्रह से संबंधित उसके जो लक्षण हैं, उसके जो कारकत्व हैं, उसको इंडिकेट करता है, उसको संकेत देता है। तो इन की पूजा अर्चना से आपके ग्रह तो मजबूत होंगे ही, साथ ही आप देखोगे ये जितने भी इनकारनेशन हुए, जितने भी अवतार हुए हैं, उन सबके समय पर भी बहुत बड़ी बड़ी आपदाएं विपत्तियां थीं और इन सबसे इन्होंने पार पाया। और स्वयं पार पाया ऐसा नहीं, पूरी की पूरी मानव जाति को भी इन्होंने पार लगाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय पे आपकी जन्मपत्री में यदि कोई ऐसी दशा, कोई ऐसा ग्रह है जिसे आप मजबूत करना चाहते हैं, कोई ऐसी दशा है जिसके परिणाम आप चाहते हैं शुभ हो जाए, तो जो मैंने अभी आपको 9 ग्रहों से संबंधित 9 अवतारों के बारे में बताया है, उनकी पूजा अर्चना और उन्होंने जो जीवन में अपने मूल्य बनाए, उन मूल्यों के अध्ययन से अवश्य ही और उसको जीवन में अपनाने से आप अवश्य ही अपनी बाधाओं से पार पा पाएंगे। आप सबने मुझे इतने ध्यान से सुना, इतने धैर्य से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी आपके सामने एक नई प्रस्तुति के साथ फिर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे।